आप सभी को नमस्कार। ज्योतिष सीखने की प्रक्रिया में हम अब अगला कदम चलेंगे। ग्रहों की उच्च स्थितियां और ग्रहों की नीच स्थितियां। मेरा नाम जयप्रकाश, मैं हरियाणा से हूं। जिस भी किसी जातक को ज्योतिष के अंदर रुचि है, ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। जो ज्योतिष विषय को कुछ समझ नहीं आते हैं, कुछ अच्छे प्रकार से देख नहीं पाते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस विषय को थोड़ा हा इजी बना के आपके सामने पेश करूं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू जी। अब स्टार्ट करते हैं ग्रहों की उच्च और नीच दृष्टियां। ग्रहों की उच्च व नीच, एक्सोल्टेशन एंड डेबिलिटेशन। एक्सोल्टेशन होता है उच्च, डेबिलिटेशन नीच। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। ज्योतिष में ग्रहों को, जो ग्रह हैं, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। अब सूर्य, सबसे पहले बात करेंगे कि सूर्य किस राशि में कितने डिग्री तक उच्च का होगा, यानी कितने डिग्री तक एक्सोल्टेशन में होगा और कितने डिग्री तक डेबिलिटेशन होगा, यानी नीच का होगा। तो सूर्य यहाँ, ये मेष राशि है, तो मेष राशि के अंदर सूर्य मेष राशि के अंदर 10 डिग्री तक 10 डिग्री तक उच्च का होता है, और शुक्र की तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच का होगा। और यहाँ सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है कौन सी? सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह। यहाँ मूल त्रिकोण शब्द का अर्थ है, मूल त्रिकोण शब्द का अर्थ है कि ये सूर्य के लिए वो स्थान है जहां सूर्य अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करे। यहाँ भी सूर्य अपने आप को उच्च का मानता है। लेकिन शुक्र की तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री तक अपने आप को नीच का मानेगा। क्यों? अब इसके पीछे का कारण जानेंगे। सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, एक राजा कहाँ अपने विचार व्यक्त रख सकता है, कहाँ अपने विचार व्यक्त करेगा? मंगल, यानी जो मेष राशि है वो मंगल की, मेष राशि मंगल की है। और ज्योतिषीय गणना में मंगल को क्या कहा गया है? सेनापति। मंगल को सेनापति कहा गया है। राजा की राजा की और सेनापति की बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है। सेनापति राजा के ज्यादा नजदीक होता है, और राजा सेनापति के ज्यादा नजदीक होता है। सूर्य मंगल की राशि में ही आके उच्च का क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य एक राजा है जो कि सेनापति की राशि में उच्च का हुआ। सेनापति जो कि लड़ाई झगड़ा, युद्ध और पराक्रम का कारक है। तो एक राजा को अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होगी? मंगल की, सेनापति की। यही मेन कारण है कि सूर्य मंगल की ही राशि में 10 डिग्री तक उच्च का होगा। अब बात करेंगे अब बात करेंगे सूर्य का शुक्र की राशि में नीच का होना। ऋषियों ने देखा कि जो शुक्र की तुला राशि है, ऋषियों ने देखा शुक्र की तुला राशि है। शुक्र क्या है? शुक्र है भोग, शुक्र है विलासिता, शुक्र है आराम। अगर एक राजा
अगर एक राजा अपने अंदर भोग की प्रवृत्ति पैदा कर ले, अपने अंदर विलासिता की प्रवृत्ति पैदा कर ले, अपने अंदर आराम की प्रवृत्ति पैदा कर ले, तो क्या होगा? दूसरे राज्य इस राज्य पर आक्रमण कर देंगे, जो कि इसके राज्य के लिए संकट का समय होगा। इसी कारण अगर किसी देश का राजा ज्यादा भोग करेगा, ज्यादा विलासी होगा, ज्यादा आरामदायी होगा, तो पड़ोसी देश के राजा उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। यहाँ सूर्य कमजोर हो जाएगा। इसी कारण बोला गया कि सूर्य, जो कि शुक्र भोग है, उसकी राशि में 10 डिग्री तक नीच के हो जाएंगे। ये हुआ हमारी उच्च और नीच डिग्रियों का सूर्य का। अब बात करेंगे अगले ग्रह की। यहां मान के चलो, एक चीज और आपको बताता चलूं। यहां मान के चलो किसी की कुंडली में 15 डिग्री है और 15 डिग्री ही नीच का है, तो ये नीच का ना मान के, यानी अपने परम नीच का ना प्रभाव देखें, क्योंकि उस राजा को पता चल गया कि मैंने आराम और मैंने भोग बहुत ज्यादा कर लिया, अब मुझे अपने राज्य की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वो इस सोच से, जैसे ही सूर्य कुंडली के अंदर 10 डिग्री को पार करेगा, उसके अंदर आराम की और भोग की और विलासिता की जो सोच है वो खत्म हो जाएगी, वो अपने राज्य के प्रति ध्यान देने लगेगा। फिर 20 डिग्री, 25 डिग्री, हालांकि यहाँ सूर्य नीच के प्रभाव तो मिलेंगे, लेकिन वो प्रभाव जैसे जैसे सूर्य की डिग्री बढ़ती जाएगी, वो प्रभाव, जो नेगेटिव प्रभाव है, वो कम होते जाएंगे। अब बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा की खुद की राशि है कर्क, लेकिन चंद्रमा शुक्र की राशि, शुक्र की वृष राशि में उचके होते हैं, और मंगल की मंगल की वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में नीच के होंगे 3 डिग्री तक। 3 डिग्री तक चंद्रमा शुक्र की वृष राशि में उचके, और मंगल की वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3 डिग्री तक नीच के होंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन, चंद्रमा माँ का कारक, चंद्रमा सुख का कारक। मन हमारा अच्छा कहाँ रहेगा, माँ के पास हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमें सुख कैसे मिलेगा, तो सुख की जहां चर्चा होगी ना, तो वहां शुक्र का योगदान जरूर होगा। आराम पसंद, अभी मैंने बताया था, विलासिता या लग्जरियस जितनी भी है वो शुक्र के पास है। तो चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, किसी भी जातक का मन खुश और प्रसन्न कब रहेगा? उसके पास ऐशो आराम, उसके पास लग्जरियस होगी, तभी उस आदमी का मन, आज के कलयुग के हिसाब से, मैं सतयुग या द्वापर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पहले के टाइम धार्मिकता आध्यात्मिकता की तरफ थी, लेकिन आज का जो युग है वो भौतिकतावादी है, चीजों की तरफ भागता है। इच्छा आज के टाइम लोगों की प्रबल है। पहले के युगों में इच्छा के ऊपर हमारे ऋषि मुनियों का कंट्रोल था। तो चंद्रमा यहाँ शुक्र की वृष राशि में उचके होंगे 3 डिग्री तक ही। जैसे ही वो 3 डिग्री को पार करेंगे, तो अपनी उच्चता से भी वो पार हो जाएंगे। अब यहाँ बात करेंगे मंगल की। मंगल, मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम, युद्ध, लड़ाई झगड़ा। किसी भी जातक का मन
ना तो युद्ध करने को करता और ना लड़ाई झगड़े को करने को करता। अगर हमारे आसपास लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारा मन भी व्यथित हो जाता है, हमारा मन भी विचलित हो जाता है। तो यही हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, जो चंद्रमा मन के कारक हैं, माँ के कारक हैं, सुख के कारक हैं, तो वो मंगल की वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि ये पाताल की राशि भी है, ये गूढ़ विद्याओं की राशि भी है। तो यहाँ पराक्रम, युद्ध और लड़ाई झगड़े से मन को कोई लेना देना नहीं, हमारी माँ को कोई लेना देना नहीं, सुख का और लड़ाई झगड़े का कोई आधार नहीं। यानी सुख और लड़ाई झगड़े का आपसी कोई संबंध नहीं है। इसी कारण चंद्रमा यहाँ मंगल की वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच के होंगे। अब मान के चलो, अब मान के चलो चंद्रमा मेरी कुंडली में यहाँ 15 डिग्री के बैठे हैं, और वो भी वृश्चिक राशि में, तो क्या इसको भी मैं नीच का ही समझूं? चंद्रमा है नीच के, लेकिन जो अपनी ये 3 डिग्री है इसको वो पार कर चुके। जो हमारा मन था, हमारा मन विलासिता के अंदर था, जैसे जैसे हम ऐसे माहौल में रहे तो हमारा मन भी मजबूत होता चला गया, हमारा मन भी मजबूत होता चला गया, हमारा मन भी स्ट्रोंग होता चला गया। इसी कारण वो चंद्रमा यहाँ अगर ज्यादा डिग्री के होंगे तो चंद्रमा नीच के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनमें कुछ परसेंट ही, कुछ परसेंट कमी आ जाएगी नेगेटिव प्रभाव में। ये है चंद्रमा का। अब बात करते हैं मंगल की। भूमिपुत्र, मार्स, मंगल शनि की मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं। उच्च का माने पॉजिटिव मान के चलो। और चंद्रमा की कर्क राशि यानी कैंसर राशि में 28 डिग्री के नीच के होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है कि मंगल शनि की कुंभ राशि, शनि की कैप्रिकॉन, सॉरी शनि की मकर राशि, शनि की कैप्रिकॉन राशि में 28 डिग्री तक उच्च के होंगे। और मंगल जो चंद्रमा की राशि है वहां 28 डिग्री तक नीच के होंगे। ऐसा क्यों? मंगल सबसे पहले मैंने आपको बताया था पराक्रम है, मंगल साहस है, मंगल लड़ाई झगड़ा है। मैं, ये मेरा घर है और मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा मैंने क्या बताया था? चंद्रमा मन बताया था, चंद्रमा माँ बताया था। मैं मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा करके खुश नहीं हो सकता, मैं मेरी माँ को पराक्रम नहीं दिखा सकता, मैं मेरी माँ से युद्ध नहीं कर सकता। मंगल है ही पराक्रम, मंगल है ही एक ऊर्जा। तो उस ऊर्जा का जो नेगेटिव प्रभाव है या पॉजिटिव प्रभाव है, मैं वहां अपने घर पे नहीं डाल सकता, मैं अपना पराक्रम अपनी माँ को नहीं दिखा सकता। अब इसी कारण मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में नीच के होंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा का, सॉरी मंगल का शनि की मकर राशि में उच्च का होना। शनि क्या है? शनि मजदूर, शनि दुख, शनि न्याय।
अगर हम यहाँ किसी मजदूर को बोलें कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, जब तक मजदूर के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट अनुशासन नहीं होगा, सख्त अनुशासन नहीं होगा, तो वो काम के प्रति टाल मटोलते रहेंगे, काम को दरकिनार करते रहेंगे, काम के अंदर उन मजदूरों की रुचि नहीं होगी। इसी कारण मंगल, जो कि पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, मंगल ने अपना पराक्रम और अपना साहस इन मजदूरों को दिखाया कि आप अपने काम को अच्छी प्रकार से करें, नहीं तो आपको कड़े अनुशासन का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल यहाँ शनि की मकर राशि में उच्च के होंगे 28 डिग्री तक, और 28 डिग्री तक नीच के। ये हुई मंगल की बात। अब बात करते हैं गुरु की। ज्ञान के कारक, संतान के कारक और धन के कारक। गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च के होंगे, एक्सोल्टेशन में होंगे। और गुरु शनि की मकर राशि में 5 डिग्री तक ही नीच के होंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च के हुए और शनि की मकर राशि में नीच के हुए। गुरु क्या है? गुरु हमारा ज्ञान, गुरु संतान और गुरु धन, इन चीजों के गुरु कारक। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जो कि माँ का कारक है। हमें अपने जीवन का सबसे पहला ज्ञान किससे मिलता है? हमारी माँ से मिलता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं हमारी जिंदगी में। हमारा सबसे पहला ज्ञान हमें हमारी माँ से मिलेगा। यही कारण है कि गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च के हुए। अब यहाँ बात आती है कि चंद्रमा तो मन के भी हैं, माँ के भी हैं, और गुरु ज्ञान के कारक हैं। मन के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति, मन के अंदर अगर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए तो वो स्थिति हमारे लिए कितनी अच्छी होगी। आंतरिक रूप से हम अपने आप को ज्ञानवान महसूस करेंगे। अब बात करेंगे गुरु का मकर राशि में नीच का होना। मकर राशि किसकी? शनि की। अगर कोई मजदूर काम कर रहे हैं, अगर कोई मजदूर काम कर रहे हैं, उनको अगर मैं ज्ञान देने लगूं, अगर कोई मजदूर काम कर रहे हैं उनको मैं ज्ञान देने लगूं, उनकी शिक्षा इतनी नहीं है कि वो इस ज्ञान को समझ सकें, इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें, तो इन मजदूरों को मेरा ज्ञान देना निरर्थक है, क्योंकि इनके पास वो शिक्षा नहीं है, वो समझ नहीं है कि वो इस ज्ञान को समझ सकें या इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें। देवीय कृपा तो वैसे तो किसी के ऊपर हो सकती है, लेकिन वैसे बात मान के चलें कि एक जिसकी शिक्षा अधूरी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा। इसी कारण गुरु शनि की मकर राशि में नीच के हुए कितने डिग्री तक? 5 डिग्री तक। अब जैसे ही 5 डिग्री से ऊपर गुरु चलेंगे, 20 डिग्री हुआ, 25 डिग्री हुआ, 28 डिग्री हुआ, तो यहाँ वो मजदूर कुछ ना कुछ शिक्षा तो हमसे लेगा। कुछ ना कुछ तो वो 1% ग्रहण करे या 2% ग्रहण करे, कुछ ना कुछ तो वो ग्रहण करेगा ही करेगा। इसी कारण गुरु शनि की मकर राशि में 5 डिग्री तक ही नीच के होंगे।
और चंद्रमा की कर्क राशि में 5 डिग्री तक ही उचके होंगे। ये था गुरु का। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो लग्जरियस, आराम, सुख, पैसा, इन सब के कारक हैं शुक्र। शुक्र गुरु की मीन राशि में, शुक्र गुरु की मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च के होंगे। उच्च मीन पॉजिटिव। और शुक्र बुध की कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच के होंगे। नीच। अब इसका क्या कारण है कि शुक्र, और ये 12वां घर खर्च का भी है। एक शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो खर्च के भाव में, 12वें भाव में जाके अच्छा फल देता है, अच्छा प्रभाव देता है। इसका क्या कारण है? अगर हमारे पास पैसा होगा तो ही हम खर्च करेंगे। अगर पैसा नहीं है तो हम खर्च भी नहीं कर सकते। ये 12 नंबर राशि हो गई मीन, पाइसिस, जो कि गुरु की राशि है। गुरु किसके? ज्ञान के कारक। गुरु हैं देवताओं के गुरु, और शुक्र हैं दैत्यों के गुरु। ये भी गुरु और ये भी गुरु। ये गुरु देवताओं के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु, और शुक्र हैं दैत्यों के गुरु। अब शुक्र गुरु की मीन राशि में उच के, अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन शुक्र जो है वो गुरु की ही मीन राशि में उच का क्यों हुआ? गुरु क्या है? ज्ञान। गुरु क्या है? सुख। और गुरु क्या है? धन। गुरु से हम धन को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं, और ज्ञान को भी देखते हैं। अगर मेरे पास कुछ पैसा है और मुझे ये ज्ञान हो जाए कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके इसका अच्छा उपयोग कर सकता हूँ, जो मेरा इन्वेस्ट करना होगा ना, वो तो होगा मेरा बृहस्पति वाला ज्ञान। बृहस्पति वाला ज्ञान। और जो पैसा होगा वो होगा शुक्र। अपने पैसे का सदुपयोग मैं कहाँ कर सकूं जिससे कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो। एक तो मेन कारण ये है कि शुक्र गुरु की राशि में उचके हुए। दूसरा मेन रीजन ये है कि ये गुरु ज्ञान के कारक हैं, और शुक्र आराम पसंद है, लग्जरियस है। हमें हमारी स्थिति को सुधारने का तरीका पता लग जाए कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा कहाँ यूज करना है, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? यही मेन कारण है कि शुक्र गुरु की मीन राशि में उचके होंगे। अब बात करते हैं शुक्र का नीच का होना। शुक्र नीच के होंगे बुध की राशि में। बुध की कन्या राशि, कन्या, जो कि बुध की राशि है। बुध क्या है? राजकुमार। ज्योतिषीय महासभा में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार। राजकुमार, एक राजकुमार का स्वभाव कैसा होगा? अपनी मन की करेगा, अपने मन मुताबिक फैसले लेगा। राजकुमार को मान के चलो एक बच्चा, एक बच्चे का जैसा स्वभाव, जैसा वो जहां चाहेगा वहां रहेगा।
और वैसे ही अपने ही अनुरूप अपना व्यवहार करेगा। तो शुक्र लग्जरियस है, शुक्र लग्जरियस है तो शुक्र पैसा है। बच्चे को नहीं पता कि मेरे को पैसा कहाँ और कितना और कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करना है, तो उसका सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं हो सकता। अगर बच्चा भोग विलासिता ज्यादा करेगा, भोग विलासिता ज्यादा करेगा, तो वो अपनी नींव को कमजोर कर रहा होगा। यही मेन रीजन है कि शुक्र बुध की कन्या राशि में नीच के होंगे और 27 डिग्री तक। जैसे ही वो 28 डिग्री के होंगे, 29 डिग्री के होंगे या 30 डिग्री के होंगे, वो इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। लेकिन 29-30 डिग्री यहाँ वो मृत अवस्था होगी। ये हम आगे, जैसे जैसे हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम इस टॉपिक पर चर्चा भी बढ़ाते जाएंगे। अब बात करेंगे शनि की। शनि, शुक्र की तुला राशि में शनि उच्च के होंगे कितने डिग्री तक? 20 डिग्री तक। और शनि मंगल की, शनि मंगल की मेष राशि में नीच के होंगे 20 डिग्री तक। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। शनि क्या है? दुख। शनि न्याय। शनि संघर्ष। शनि, शुक्र, शुक्र क्या है? भोग। अगर हमने अपने जीवन में भोग को अधिक मात्रा में किया, तो भी हमें दुख का सामना करना होगा। भोग को गलत तरीके से किया तो हमें न्याय का सामना करना पड़ेगा। भोग को अच्छे तरीके से किया तो हमें संघर्ष की स्थिति नहीं देखनी होगी। यही कारण है कि शनि, शुक्र जो कि भोग के कारक है, शुक्र की तुला राशि में उच्च के होंगे। तुला क्या? तुला है एक तराजू। तराजू यानी न्याय। ना तो ज्यादा यहाँ होगा और ना ज्यादा यहाँ होगा, बराबर होगा, समान होगा, न्याय होगा। और शनि खुद न्याय के देवता हैं, तो वो न्याय करेंगे ही करेंगे। तुला माने होता है तराजू। तुला तराजू जो हर एक चीज को बराबर तोलती है। यानी बताती है कहाँ ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। इसी कारण से शनि शुक्र की तुला राशि में नीच के होंगे, सॉरी उच्च के होंगे 20 डिग्री तक। अब बात करेंगे शनि का मेष राशि में नीच का होना। अब देखो, मंगल की राशि में शनि नीच के और शनि की राशि में मंगल उच्च के, तो मंगल का तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं शनि की। मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम, मंगल है साहस। एक मजदूर को पराक्रम से कोई लेना देना नहीं, एक मजदूर को साहस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अपना खुद का जीवन ही संघर्षमय स्थिति में गुजार रहा है। वो अपना खुद का जीवन ही संघर्षमय स्थिति में गुजार रहा है, तो उसको पराक्रम से, साहस से, लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। यही मेन रीजन है कि शनि मंगल की मेष राशि में नीच के होंगे 20 डिग्री तक।
अब बात करते हैं राहु की। राहु एक छाया ग्रह है। यहाँ हमारे ऋषियों का कुछ अलग अलग मत है। कुछ ऋषि बोलते हैं कि राहु वृष राशि में उच्च के होंगे। राहु यहाँ उच्च के होंगे। कुछ ऋषि बोलते हैं राहु मिथुन राशि में उच्च के होंगे। अब आपने एक चीज गौर किया हो, जो ग्रह जहां नीच का होगा वहां से 180 डिग्री वो उच्च का है। जो ग्रह जहां उच्च का होगा वो वहां से 180 डिग्री नीच का है। तो अगर राहु यहाँ वृष राशि में उच्च के हुए तो यहाँ वृश्चिक में नीच के होंगे। राहु मिथुन राशि में उच्च के हुए तो यहाँ धनु राशि में नीच के होंगे। राहु नीच। राहु नीच कितने डिग्री तक? 15 डिग्री तक। अब यहाँ ऐसे हम डिसीजन कैसे लें कि राहु वृष राशि में उच्च के हैं या मिथुन राशि में उच्च के हैं? तीसरे घर में राहु कारक होते हैं तो यहाँ अधिकतर का मत है कि राहु मिथुन राशि में उच्च के होंगे। तो राहु क्या? राहु है माया। और ये क्या है? 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि बुध की। और बुध क्या है? बच्चा। जो हमारे घर में बच्चा होता है उसकी माया में हम घुल मिल कर रहते हैं। घुल मिल कर रहते हैं। हमें किसी चीज का पता नहीं चलता। उसकी हरकतों को देखकर हंसते हैं, उसकी शरारतों को देखकर हमारे अंदर ही मगन रहते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे की माया है। यही कारण है कि राहु बुध की मिथुन राशि में उच्च के होंगे 15 डिग्री तक। लेकिन यहाँ अपवाद भी है। कुछ ऋषियों का मत है कि राहु शुक्र की वृष राशि में भी उच्च के होंगे। अब राहु है खाली विचार। यहाँ बात करें, अगर वृष राशि में उच्च के होंगे तो वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि किसकी? 8 नंबर राशि मंगल की। और मंगल क्या है? पराक्रम। मंगल शारीरिकता है और राहु विचार। राहु सोचता है कि विचारों से मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, लेकिन मंगल अपने शरीर से कर देगा। राहु विचारों से सोचता रहेगा लेकिन मंगल अपने विचारों से उस चीज को कर देगा। यही कारण है कि मंगल यहाँ राहु को अपने विचार पैदा करने ही नहीं देगा। यही कारण है कि राहु मंगल की वृश्चिक राशि में नीच के होंगे। 15 डिग्री तक नेगेटिव प्रभाव देंगे। यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें और खुलकर सामने आती जाएंगी। अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। अब बात करेंगे केतु की। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। राहु और केतु 180 डिग्री के एक्सेस पर रहते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से राहु और केतु 1 डिग्री, सॉरी, 180 डिग्री के एक्सेस पर ही रहेंगे। केतु। केतु धनु और वृश्चिक राशि में। अगर यहाँ केतु हैं 15 डिग्री तक तो उच्च के होंगे। अगर यहाँ केतु हैं धनु राशि के अंदर तो केतु उच्च के होंगे। अगर केतु कुजवत केतु, कुजवत केतु
अगर राहु को देखना हो तो शनि को देखो, अगर केतु को देखना हो तो मंगल ग्रह को देखो। कुजवत केतु, कुज मन मैंने वत, यानी कुजवत, मंगल का एक नाम कुजवत भी है। मंगल के जैसा केतु। तो केतु मंगल की वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में उच्च के होंगे 15 डिग्री तक। आठवां घर किसका है? आठवीं राशि गूढ़ विद्या का, गूढ़ विद्या। और केतु धर्म के कारक और भरम के कारक। धर्म और भरम दोनों चीजों के कारक केतु हैं। तो यहाँ जैसे ही वो मंगल की वृश्चिक राशि में होंगे तो 15 डिग्री तक वो उच्च के माने जाएंगे। अगर राहु वृष राशि में उच्च के तो केतु वृश्चिक में उच्च के। अब बात करेंगे, अगर केतु यहां ना होके यहां धनु राशि में है तो राहु यहां होंगे। राहु यहां उच्च का हो गया और केतु धनु राशि के अंदर उच्च का हो गया। धनु राशि किसकी? धनु राशि 9 नंबर राशि है बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि ज्ञान, संतान दोनों के कारक हैं। और केतु मोक्ष के भी कारक हैं। हमें ये ज्ञान हो जाएगी हमें मोक्ष कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, किस प्रकार लेना है, तो हमें मोक्ष मिलेगा। इसी कारण केतु जो कि गुरु, गुरु की धनु राशि है वहां उच्च के होंगे। ये थी हमारी बात ग्रहों की उच्च और नीच की स्थितियों पर चर्चा। आप लोग लाइक आगे शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही इजीली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस मिलता रहे। और बार बार आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि